कि आपके पास फल के बगीचा है, आप फल की खेती करते हैं, अधिक कई एकड़ों में आपका बागान है, लेकिन आप देखते हैं कि कभी अत्यंत वर्षा हो जाए या बर्फबारी हो जाए तो उसमें फल बर्बाद हो जाता, अथवा कोई ऐसी बीमारी लग जाती जिससे आपका बागवान का जो भी फल है वो बर्बाद हो जाता है, आपकी पूंजी सब टूट जाती है। तो वैसे परिस्थिति में आप अपने फल के बगीचे में भी प्रयोग कर सकते हैं। कैसे प्रयोग करेंगे? तरीका यही है पीतृ विद्या के अंतर्गत पप्र के 11 वाक्य का, जिसमें 9वें वाक्य में आपको निर्धारण करना है कि किस तरह का फल है, किन्नू का बगीचा है कि सेब का बगीचा है, अनार का बगीचा है, अनारस का बगीचा, कौन सा बगीचा है। तो जो फल का बगीचा है उसका नाम लेंगे कि मेरे सेब के बगीचे में अधिकतम फल लगा दो, रोग से बचा दो, मौसम का कोई कुप्रभाव नहीं पड़े, इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में लाभ का 10% परम जी को दूंगा, इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में एक पिथलाई कच्छा लगवाऊंगा। इस तरह से आपने पप्र कर लिया और अब आप देखें कि आपके बगीचे में जो फल हैं उसकी क्या स्थिति है। जब आपको लगे कि मेरे बगीचे का फल ठीक ठाक है की इच्छा पूर्ण होगी, अब आप उस फल को बेचेंगे, उससे जो आमदनी होगी उसके 10% का आप भुगतान करें। या आप पहले पप्र नहीं कर चुके हैं, आपके फसल में रोग लग गया, तो आप जिस तरह कीटनाशक दवा का प्रयोग करते हैं, इसके बाद भी बार बार रोग लग जा रहा है, एक बार छिड़काव करते फिर भी रोग लग जाता, तो पुनः रोग नहीं लगे उसके लिए आप पीतृ विद्या के अंतर्गत पप्र पानी का प्रयोग करके, पप्र पानी का छिड़काव करके आप अपने फसल का, आप अपने फल का रोग को दूर कर सकते हैं। तो पप्र पानी कैसे बनाएंगे? तो एक बड़ा बर्तन लेंगे जिसमें आप अपने खेत के अनुसार 10 लीटर, 20 लीटर, 50 लीटर पानी को इकट्ठा कर सकें, यानी जितना स्प्रे करने में पानी की आवश्यकता होती है उतना पानी लें। अब आप सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करें, उसमें पीतृ विद्या का प्रयोग करें। परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतम शरणं गच्छामि, आनंदम शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करता हूँ। पानी को दोनों हाथों से टच करें और उसके तरफ देखें, भले ही वो डब्बा बंद है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। डब्बे की तरफ देखते हुए आप बोलें, इस पानी में अपनी शक्ति दो, अपना आशीर्वाद दो, इसका छिड़काव करने से मेरे सेब के बागान में लगे हुए रोग कम हो जाएं, मेरे फसल में धान, गेहूं, ज्वार, बाजरा जो भी फसल है उसके पर छिड़काव करने से उसका रोग कम हो। और इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में, अब आपने कितनी बार छिड़काव कर चुका उस हिसाब से उस मूल्य का आंकड़ा जोड़ करके उसके 50% का आप पप्र करें। या पहली बार आपने केवल छिड़काव किया तो पहली बार जितनी दवा का छिड़काव किया उतने का पप्र करके उस पप्र पानी में आपने पप्र कर दिया और 10-20 लोगों को पिथराई सिखाने का। तो कैसे बोलेंगे? यहाँ तक तो आप बोल चुके हैं कि इस पानी में अपनी शक्ति दो, अपना आशीर्वाद दो, इसको छिड़काव करने से फसल का, फल का रोग कम हो। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में, अब जो रुपया आपने लिया उदाहरण स्वरूप समझ लें, 500 रुपया परम जी को दूंगा, इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में 11 नए व्यक्तियों को पितृ सिखाऊंगा। अब ये पानी तैयार हो गया, अब ये स्प्रे मशीन में डाल करके और आप पप्र पानी का छिड़काव कर दें। अब आप देखें कि आपने कीटनाशक दवा डाला था उसका क्या प्रभाव पड़ा और जो आप पप्र पानी का छिड़काव किया उसका क्या प्रभाव पड़ा। जब आपको लगे कि हाँ रोग का निवारण हुआ तो फिर आप उस रुपये का भुगतान करें। इस प्रकार से फसल का रोग भी दूर कर सकते, अधिक उपज बढ़ाने के लिए भी प्रयोग कर सकते। तो अधिक उपज बढ़ाने के लिए अभी तक आपको जितना उपज होता था उससे जो अधिक उपज होगा उसका 1/4 अनाज का मूल्य परम जी को देने का आपको प्रतिज्ञा करना होगा। उसी हिसाब से 10-20 लोगों को 11वें वाक्य में
पृथ्वी विद्या सिखाने का प्रतिज्ञा करना पड़ेगा। तरीका पत्र के 11 वाक्य का यही है। 9वें वाक्य में जो काम हमें चाहिए, जो इच्छा हमें चाहिए वो बोलते हैं, जो हमारी समस्या का समाधान चाहिए वो हम बोलते हैं। 10वें में उसका अनुरूप हम रुपये बोलते हैं। 11वें व्यक्ति को पृथ्वी सिखाने की प्रतिज्ञा करते हैं और वही पत्र के 11 वाक्य 1 से 11 लाइन हम बोल लेते हैं, वही पत्र करना कहलाता है। जब हमारा कार्य बन जाता है हम उसका भुगतान करते हैं। यह अत्यंत ही सरल, सुगम और कल्याणकारी विद्या है। अतः इसका प्रयोग करके आप अपने जीवन को वर्तमान से अधिक सुखी, समृद्ध, शांत, निरोग, आनंदमय अवश्य बनाएं। परम जी की कृपा से आपको आपकी अधिकतम इच्छाएं पूर्ण हो, यही मेरी शुभकामना है।